हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीसी का जो बिज़नेस मॉडल है उसके बारे में। आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लीगल है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले आईपीसी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आईपीसी है क्या? आईपीसी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर क्या करते हो आप, इस मॉडल को ज्वाइन करते हो, इस बिज़नेस को, और आप वहाँ पर एक बोट खरीदते हो। इनका 3 तरीके के बोट है, ठीक है। एक बोट खरीदते हो, फिर वो जो बोट है वही आपकी ट्रेड लगाता है। कहाँ पे? फॉरेक्स के मार्केट में। 4 तरीके के मार्केट होते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज एंड, ठीक है। तो 4 तरीके के मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपकी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करेगा, ये वाला बोट आईपीसी का, ठीक है। इसके लिए आप इन्हें पे करोगे एंड आप जो फंड डिपॉजिट करोगे ना, उसी फंड के ऊपर ये ट्रेड करेगा। और ट्रेड कहाँ पे करेगा? MT4 नाम का एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करी जाती है। MT4 को आप सर्च कर लेना प्ले स्टोर में, आपको पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा ट्रस्टेड है ये, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है MT4, जहाँ पे ये वाला बोट जो है वो ट्रेड करेगा, ठीक है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी एक बार रिसर्च जरूर कर लें एंड उस रिसर्च के बेस पे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। सो वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखना। अगर आईपीसी को समझने के लिए आपको अभी तक एक भी वीडियो नहीं मिला है, देन मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर ना आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड आप इस डिसीजन तक पहुँच पाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये ना विकीएफएक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे जब आप किसी भी कहीं भी किसी भी ब्रोकर के साथ जब आप ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स मार्केट में, तो ये बता देता है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईपीसी कैपिटल को डाल के देखा, आईपी कैपिटल को, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है रेगुलेटेड, ठीक है। रेगुलेटेड स्कोर इन्होंने दिया है 5 स्टार में से 4 स्टार दिया है और 10 में से इनको 6.32 का स्कोर दिया है, ठीक है। रेगुलेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव और कनाडा लिखा हुआ है विद इन 1 ईयर, और ऐसा से ये इनका सारा स्कोर है, ठीक है। अब अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट के अंदर साल के 365 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आता है वो है $6 ट्रिलियन, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट होती है फॉरेक्स की, और यहाँ पे 24 घंटे ये चालू रहता है। कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन होते हैं, ह्यूज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, फ्लेक्सिबल लेवरेज ले सकते हो आप, ज़्यादा मतलब छोटी सी अमाउंट का भी बड़ा अच्छा खासा लेवरेज ले सकते हो, ठीक है। हाई ट्रांसपेरेंसी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी फॉरेक्स की मार्केट, जहाँ पे आईपी कैपिटल आपके फंड से ट्रेड करेगा विद द हेल्प ऑफ देयर बोट। अब इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि हाउ टू चूज द राइट ट्रेडिंग मेथड, मतलब आप 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हो, या तो पर्सनल ट्रेड कर लो, या फिर आप कॉपी ट्रेड कर लो, या फिर आप AI एनालिसिस सिस्टम कर लो। मतलब कि पर्सनल ट्रेड का तो आपको पता ही लग गया कि अगर आप अपना फंड डाल के, जैसे मेटाफोर पे आप अपना फंड डालते हो, ठीक है, और फिर आप खुद से ट्रेड लेते हो तो वो भी रिस्की है यार। और कॉपी ट्रेड मतलब आप जिसकी कॉपी ट्रेड कर रहे हो वो जैसे ट्रेड करेगा आपका भी वैसे ही ट्रेड होगा। और तीसरा होता है AI एनालिसिस सिस्टम, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम में। बोट होते हैं, वो बोट खुद ही ट्रेड करते हैं आपके फंड से, ठीक है। इसमें लाइक आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी ठीक है, ओके, आपकी ट्रेड हो जाएगी। ये थोड़ा इनके बारे में पढ़ लो, इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये कैनेडियन कंपनी है, ठीक है, एंड इनके पास एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का भी लाइसेंस है एंड ये इन्हीं सारे प्रोडक्ट में काम करती है। और इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है इनका जो बोट है वो मार्केट में कितनी ट्रांजेक्शन है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उन सब को देख के ही वो ट्रेड करता है, ठीक है। और काफ़ी महीनों की टेस्टिंग के बाद में इस बोट को 97% एक्यूरेसी की रेट मिली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बिजनेस मॉडल की कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। रिस्क डिस्क्लेमर इन्होंने दे रखा है, तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये भी आप पढ़ लेना। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बोट के थ्रू आपकी ट्रेडिंग करेंगे, आप यहाँ पे एक बोट लोगे और वो बोट ही आपके फंड से ट्रेड करेगा। तो 3 तरीके के बोट हैं इनके पास, एक की प्राइस $20 है, दूसरे की प्राइस $40 है, तीसरे की प्राइस $100 है, ठीक है। अगर आप पहला वाला बोट लेते हो तो आपको 1 महीने में केवल आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उस पर 9 से 15% का रिटर्न आएगा। मिनिमम डिपॉजिट आप इसमें $100 कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट आप $300 कर सकते हो। आपकी ट्रेड दिन में 1 या 2 बार लगेगी। अगर आप $40 वाला बोट लेते हो जो सेकंड वाला है, तो उस पर आपको जो रिटर्न आएगा महीने का वो 15 से 30% आएगा। मिनिमम जो डिपॉजिट आप इसमें कर सकते हो वो $100 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जो कर सकते हो वो $1000, ठीक है। और दिन में 1 से 3 बार आपकी ट्रेड लगेगी। बट जो जीनियस बोट है उसकी जो रेट है वो है $100 और उसमें आपको हर महीने 30 से 45% का रिटर्न मिलेगा। मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $100 है और ज़्यादा में कोई लिमिट नहीं है। दिन में 1 से 4 बार आपकी ट्रेड हो सकती है। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, अगर कर रहे हो आईपीसी तो इसके साथ करना,
वरना मत करना, ठीक है। मैंने भी यही लिया है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम पे आपकी जो ट्रेडिंग से आपको जो प्रॉफिट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, बट उस प्रॉफिट के अलावा और आप यहाँ पे कितने तरीके से इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो पहली जो इनकम है इनकी वो है बोट सिस्टम बोनस। तो मान लो आप आईपीसी कर रहे हो और आप इसे अपने फ्रेंड को रेफर करते हो, ठीक है, एंड आपका फ्रेंड क्या करता है, वो बोट खरीदता है आईपीसी का कोई भी $20, $40 या $100 वाला, तो उसके बदले में आपको परसेंटेज मिलता है। तो जैसे ही आप अपने फ्रेंड को रेफर करोगे और वो $100 वाला बोट खरीदेगा तो उसके ऊपर ना आपको 10% यानी $10 आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ केवल फर्स्ट लेवल वाले डायरेक्ट पे ही एप्लीकेबल होगी, सेकंड लेवल थर्ड लेवल वाले लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो बोट की जो प्राइस है ना $100, वो तो यार आपने अगर 10 रेफरल कर दिए ना, 10 लोगों को इसे रेफर कर दिया, उसी में रिकवर हो जाएगी। आईपी कैपिटल पे अब इनकम जनरेट करने का एक दूसरा तरीका है, वो है स्पॉन्सरशिप बोनस। आप इसे एज ए डिपॉजिट बोनस भी समझ सकते हो। मान लो आपने आईपी कैपिटल को किसी को रेफर किया, तो उस इंसान ने क्या किया, बोट खरीदा। बोट खरीदने के लिए उसने $100 पे करे, बट उसके अलावा वो डिपॉजिट के लिए भी तो अमाउंट पे करेगा, जिससे वो बोट क्या करेगा, ट्रेड करेगा, और उसके बदले में उसको महीने का 45% रिटर्न जाएगा, ठीक है। तो अब वो जितनी अमाउंट डिपॉजिट करता है और जितनी बार करता है, उसके बदले में भी आपको एक परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। एंड वो परसेंटेज कितना मिलेगा, उसके लिए आपकी एक कैटेगरी होती है, वो आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। मान लो आप $100 इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो कैटेगरी है वो है लीडर, और वही अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपकी कैटेगरी होती है क्या, शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लीडर अगर आप हो तो आपको 5% मिलेगा आपके रेफरल के डिपॉजिट अमाउंट पे, और वही अगर आप शेयर होल्डर डायरेक्टर हो तो आपको 10% मिलेगा आपके रेफरल के डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। ये चीज़ एप्लीकेबल होती है ओनली फर्स्ट लेवल वाले लोगों के ऊपर, ठीक है। एंड वो फर्स्ट लेवल वाले लोग जब तक डिपॉजिट करेंगे, जितना भी डिपॉजिट करेंगे, उसके बदले में आपको परसेंटेज आता रहेगा। अब आईपी कैपिटल पे तीसरा जो इनकम करने का तरीका है वो है इनका मैनेजमेंट बोनस। मैनेजमेंट बोनस को थोड़ा समझ लेते हैं। मैनेजमेंट बोनस को आप ऐसे समझो, ट्रेडिंग प्रॉफिट। मतलब आपने जिसको रेफर किया ना, वो इंसान ने क्या किया, सबसे पहले बोट खरीदा, उसके बदले में भी आपको प्रॉफिट मिल गया, कमीशन आया, ठीक है। अब आपने जिसको रेफर किया उसने बोट खरीदा, फिर उसने अमाउंट भी तो डिपॉजिट किया ट्रेड के लिए, तो उसके बदले में भी आपको परसेंटेज आ गया कमीशन का। अब उस इंसान की रोज ट्रेड होगी एंड उस इंसान को रोज प्रॉफिट होगा, तो महीने का उसको मान लो 45% भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका भी एक परसेंटेज आपको रोज आएगा। उसे बोलते हैं मैनेजमेंट बोनस, या फिर ऐसे समझ लो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। मतलब हर तरीके से इनकम है। तो अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये इनकम आपको कैसे कैसे आने वाली है। मान लो अब आपके लेवल 1 में जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल हैं, उनको कितना भी प्रॉफिट हो महीने का, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट उनको होगा, उस ट्रेड वाले प्रॉफिट का 30% आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड वही अगर लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में आपके जितने भी रेफरल हैं, लेवल 2 में जितने भी लोग हैं, उन लोगों की ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको 20% मिलेगा। एंड लेवल 3 की अगर बात करूं, लेवल 3 में आपके जितने भी लोग हैं, उनको ट्रेड से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका 10% आपको रोज मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से लेवल 4, 5, 6, 7 और 15 से 20 लेवल तक ये इनकम आपके ऐसे चलती रहेगी। उनको जितना ट्रेडिंग से प्रॉफिट होगा उसका परसेंटेज आपको आता रहेगा। मतलब हर तरीके से इनकम है। तो अब इस मैनेजमेंट बोनस को आपको मैं मेरी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो आपने जिसको रेफर किया है, आपकी डाउन लाइन में आपका जो डायरेक्ट रेफरल है, उसने $1000 डिपॉजिट किया, ठीक है। अब $1000 के ऊपर उसको 45% के हिसाब से कितना आ रहा है एक महीने का, $450, ठीक है। अब उसको एक महीने में $450 प्रॉफिट आया। अब उस 450 का 30% आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो $450 का 30% कितना होता है, $135, $135, यानी 10,800 रुपये, 80 रुपये के हिसाब से 10,800 रुपये आपको एक इंसान से आ गए। और इसी तरीके से अगर आपके रेफरल में, आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में केवल 10 लोग भी अगर हैं, तो आपको वही 135 इंटू 10 करके देखो कितना हुआ, $1350 आपको एक इंसान से आ गया। मतलब 1,08,000 रुपये आपको केवल 10 डाउनलाइन को रेफर करने से आ गया। बाकी के जो बोट के बोनस हैं, जो आपका स्पॉन्सरशिप बोनस है, उनको तो साइड में करो, ठीक है। ये केवल मैनेजमेंट बोनस, यानी उनको जो ट्रेड हो रही है, उनकी ट्रेड हो रही है, उनका प्रॉफिट आपके पास आ रहा है। कंप्लीट रिकरिंग इनकम है, पैसिव इनकम है। कुछ नहीं किया, रेफर किया है, उसके बदले में उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बदले में आपको आ रहा है। और यही चीज़ अगर लेवल 2 वाले लोगों के साथ हो तो भी देखो अब कितना हो सकता है। फर्स्ट लेवल वाले लोगों से 30% आया, सेकंड वालों से 20 आएगा, थर्ड वालों से 10 आएगा, तो ये लेवल 20 तक है, तो कितनी इनकम होने वाली है सोच सकते हो, ठीक है।
अब आईपी कैपिटल पे जो अर्निंग करने का लास्ट तरीका है उसका नाम है ग्लोबल बोनस। ग्लोबल बोनस को यार ये बहुत आगे की चीज़ है। तो यार ग्लोबल बोनस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो ग्लोबल बोनस का सीधा सा मतलब यही है कि अगर आप शेयर होल्डर डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर डायरेक्टर वो होता है जिसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, $10,000 होती है। तो कंपनी का जो टर्नओवर होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज होता है जो शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं उनके अंदर वो कॉन्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो ग्लोबल बोनस को। अब इन्होंने एक एग्जांपल देके आपको बताया कि आप यहाँ पे अगर टीम वगैरह नहीं बनाते हो, बिना किसी टीम के काम करते हो, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप यहाँ पे आने वाले 6 महीनों में कितना कमा सकते हो। तो आपने आईपी कैपिटल स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में इनका बोट खरीदा, बोट खरीदने के बाद में आपको हर महीने 45% का प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो $1000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो एक महीने में आपको 45% के हिसाब से कितना है, $450। आने वाले 6 महीनों में कितना हुआ ये, $2700। मतलब $2700 यानी 2,16,000 रुपये आपको आने वाले 6 महीनों में बिना किसी टीम बनाए आपको रिटर्न आ गया है यहाँ पे काम करने के बाद में। और अब इन्होंने इस स्लाइड के अंदर बताया है कि आप अगर टीम बनाते हो, रेफर करते हो, तो आप यहाँ पे कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो इन्होंने बताया है कि मान लो आप इसे 20 लोगों को रेफर करते हो, अपने डायरेक्ट में खाली 20 रेफर ही लगाते हो, बाकी लेवल 2 लेवल 3 वो जो बाकी के बोनस है उनको तो छोड़ो, आप खाली डायरेक्ट रेफरल से कितना कमा सकते हो। मान लो आपने 20 डायरेक्ट रेफरल किए, ठीक है, तो 20 के 20 लोग क्या करेंगे, बोट खरीदेंगे। $100 का उन्होंने बोट खरीदा, तो एक बोट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट आया, $10 का। तो 20 लोगों पे आपको कितना आ गया, $200 का। ठीक है, अब उन 20 लोगों ने बोट तो खरीद लिया, लेकिन बोट खरीदने के बाद में वो 20 लोग अमाउंट भी तो डिपॉजिट करेंगे। और मान लो अगर वो 20 लोग $1000 डिपॉजिट करते हैं, तो कितना होता है टोटल अमाउंट, $20,000 का। अब $20,000 का 10% भी तो आपको आएगा, क्योंकि हर एक यूजर से आपको 10% आ रहा है। तीसरा जो तरीका है वो मैनेजमेंट बोनस का, मतलब मैनेजमेंट बोनस आपको याद होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो आपने जिन 20 लोगों को रेफर किया, उन्होंने जो बोट खरीदा उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट आ गया $200, और उन लोगों ने जब अमाउंट डिपॉजिट किया तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एंड वो लोग जिन्होंने बोट खरीद के डिपॉजिट करा, तो उनकी हर महीने ट्रेड भी लगेगी, और ट्रेड लगेगी तो भी तो आपको प्रॉफिट आएगा हर महीने। तो उनके प्रॉफिट का भी तो आपका फर्स्ट लेवल वाले लोगों से, जिसको मैनेजमेंट बोनस या ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं, उनसे 30% हर महीने आने वाला है। तो मान लो 20 लोग हैं आपके डाउन में, उन्होंने $1000 डिपॉजिट किया, हर महीने उनको $450 का प्रॉफिट आया, मतलब महीने का हो जाता है $9000। ठीक है, $9000 का 30% होता है अप्रोक्स $2700 आपको बिना काम किए आ गए, मतलब खाली 20 डाउनलाइन आपने लगाई थी। देख रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे इनकम होने वाली है। ठीक है, तो टोटल अगर चारों तरीकों की बात करी जाए जिनसे आपको अर्निंग होने वाली है, वो होने वाली है आपको अप्रोक्स $5350 हर महीने आपको आने वाले हैं, अगर आप 20 डाउनलाइन लगा देते हो अपनी। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको, आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं इनके लीगल डॉक्यूमेंट की, क्योंकि जब भी हम कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो लीगलिटी बहुत ज़रूरी होती है, और वो भी हमें चेक करनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये कैनेडियन कंपनी है। ठीक है, तो इनका कैनेडियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप देख सकते हो। उसके बाद इनका एड्रेस भी इन्होंने दे रखा है कि ये इनका एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिनट्रेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा। एंड उसके बाद अगर बात करें तो फिनट्रेक रजिस्ट्री सर्च डिटेल्स MSB डिटेल। ठीक है, ये इनका एड्रेस, और इसके ऊपर आप क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में इन्होंने दे रखा है फिनट्रेक रजिस्ट्री सर्च डिटेल MSB का, ये इनका ये देख सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर, यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, एंड उसके बाद में US डिजिटल एसेट रेगुलेटरी लाइसेंस MSB एंड US डिजिटल एसेट रेगुलेटरी लाइसेंस MSB रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। सारे डॉक्यूमेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ASIC, इनको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, एंड उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन रजिस्ट्री सर्च डिटेल। तो ये है इनके सारे डॉक्यूमेंट जो इन्होंने अपने शो कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में इनके जो है COO ऑफ इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल के मिस्टर वॉल्टर स्टीफन, इन्होंने लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी हुई है, कोई नेटवर्क का नहीं है ये। ठीक है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर 25 साल का इनको एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड पॉलिसी डायलॉग, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद CMO की बात करें तो ये है डॉक्टर वाल NGSH, CMO इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल। ठीक है, ये इनकी एजुकेशन है BCA बिल्डर क्लास 2 बिल्डर लाइसेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार। बाकी कितने भी चीज़ें लीगल आपको दिखे, कितने भी लीगल डॉक्यूमेंट आपको दिखे, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके अंदर आंख बंद करके पैसा डाल दो। पहले भी बोलता था, हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कहीं भी कितनी ही लीगल दिखे आपको चीज़,
उसके अंदर आंख बंद करके आप इन्वेस्टमेंट मत किया करो। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब हमेशा ना आपको अगर कहीं पे प्रॉफिट दिख रहा है ना तो वहाँ पे लॉस भी आप देखा करोगे। यहाँ पे अगर ये मुझे इतना प्रॉफिट दे रहा है 45%, तो अगर लॉस हुआ तो कितना मैं लॉस झेल सकता हूँ। जब इतना प्रॉफिट झेलने की मेरी कैपेसिटी है तो लॉस भी झेलने की मेरी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क मतलब उतना ही जितना आप झेल सको उतना ही अमाउंट डालना। कहीं भी डालो ज़िंदगी में, कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। देखो यार, अगर है कैपेसिटी तो डालो, अदरवाइज छोड़ो ना यार। दुनिया में जो ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चल रही है ना, क्या ही दिक्कत है। ज़्यादा ग्रीडी बनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं आएगी आपको अगर इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो। बाकी हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना, पहले की तरह हमेशा बोल रहा हूँ। और आप किसी को रेफ़र भी कर रहे हो तो ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करना। जो चीज़ है जैसी है साफ उनको बताना, ठीक है। बिकॉज म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं उनमें भी लास्ट में एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इज़ हाई मार्केट टू रिस्क। ये सारी चीज़ें काफ़ी रिस्की होती है, तो इनके अंदर हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो। मैंने देखा है लोगों को आंख बंद करके पैसा डाल देते हैं कहीं भी, फिर वो बाद में सिर पकड़ के बैठते हैं कि ये क्या हो गया। यार मैंने देखा लोगों को लोन ले लेके वो कहीं पे भी पैसा डाल देंगे। कभी क्रिप्टो में डाल दिया, कभी किसी और प्लान में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया। फिर वो जब उनको नुकसान लगता है ना, फिर उनकी अकल ठिकाने आती है कि यार ये कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी। तो ऐसे काम आपको नहीं करना। बाकी कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करोगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा है। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो IP कैपिटल तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरे साथ IP कैपिटल स्टार्ट करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं बताऊं तो यार, जैसे आप लोगों को क्या होता है कि वो सोचते हैं कि यार मैं इसे रेफरल करूंगा तो करूंगा किसको, मेरे तो जान पहचान में ऐसे लोग हैं नहीं। तो ब्रदर, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले प्लान को पसंद करते हैं। एंड उन लोगों को ऐसी ही चीज़ें चाहिए। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं उन लोगों से कैसे कॉन्टैक्ट करूँ, उनके साथ कैसे बनाऊँ, और वो लोग मुझे सोशल मीडिया पर कहाँ पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर वो कहाँ पर मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो IP कैपिटल तो। अदरवाइज़ मैं नहीं बता पाऊंगा हर किसी को। आप मेरे टीम मेंबर बनते हो तो आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलिए, अगर आपको चीज़ें पसंद आई, आप स्टार्ट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, बट ऑलवेज कैलकुलेटेड रिस्क। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, और ना मैं आपके साथ कर रहा। अगर चीज़ें पसंद है, आपको मेरा काम पसंद है, आप मेरे साथ स्टार्ट करके कुछ नया सीख सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, तो मिलकर काम करेंगे, ठीक है। बढ़िया अमाउंट जनरेट करेंगे। एंड ये जो बोट की प्राइस है ना $100, वो तो यार यूँ आराम से रिकवर हो जाएगी। सिर्फ 10 रेफरल तो करने कोई बड़ी बात नहीं है, 10 रेफरल करना, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज़ करके। वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरीज है तो मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और लिंक भी मिल जाएगी ज्वाइनिंग वाली इसकी, ठीक है। और कैसे कैसे ज्वाइन करना है, रजिस्ट्रेशन, वो सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड मैं करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।